गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8। आज हम हिंदी की सरस कहानियाँ से पाठ 1 गमी पढ़ेंगे। गमी का अर्थ है गम, दुख, पीड़ा। उसी को गमी कह दिया गया है। ये प्रेमचंद की एक हास्य कहानी है। प्रेमचंद ने हंसी मजाक के रूप में जीवन का एक ऐसा पहलू भी दिखाया है। हास्य है, इसमें हंसी मजाक है, थोड़े से उर्दू शब्द भी हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये है कि लेखक को ये सूचना मिलती है कि उनके मित्र के घर में गमी हो गई है, और गमी का मतलब है किसी की मृत्यु हो जाना। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद ने जी जब ये कहानी लिखी थी तो ये आज़ादी से पहले की कहानी है। तो भाषा का चयन जो है उसी तरह से उस समय के आधार पर किया है कि सीधे नहीं कहा जाता है कि देहांत हो गया है, उसके लिए गमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और लेखक के मित्र के जितने मित्र थे वे सभी के सब लेखक से अपने उन मित्र से जिनके घर में गमी हो गई है उनसे मिलने जाते हैं। लेखक को याद आता है कि इस जाड़े में, इस ठंड में मृत्यु हो जाने पर गंगा के घाट पर जाना है, उन्हें मुखाग्नि देनी पड़ेगी और गंगा के ठंडे जल में रात्रि में स्नान करना पड़ेगा। ये सब बड़ा खतरनाक है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। मुझे जब कोई काम जैसे बच्चों को खिलाना, ताश खेलना, हारमोनियम बजाना, सड़क पर आने जाने वालों को देखना नहीं होता तो अखबार उलट दिया करता हूँ। मतलब जब कोई काम नहीं होता घर का तो अखबार पढ़ लिया करते थे। कोई बहुत विशेष रुचि से नियमित अखबार नहीं पढ़ा करते थे। अखबार में पहले उन मुकदमों की रिपोर्ट पढ़ता हूँ जिनमें किसी स्त्री की चर्चा होती है। कल संयोग से अखबार में ऐसा ही एक मुकदमा मिल गया। मैं संभल गया, ताबेदार से चिलम भरवाई और घड़ी दो घड़ी असीम आनंद की कल्पना करके अखबार पढ़ने लगा। ताबेदार यानी नौकर चाकर। मुझे यह अखबार पढ़ने लगा। यकायक किसी ने पुकारा, बाबूजी। मुझे ये मुदाखलत बेजा बुरी तो लगी। मुदाखलत बेजा ये एक उर्दू शब्द है, मतलब बिन बुलाए मेहमान समझिए या आनंद में खलल डालने वाला, इस तरह का है उसका अर्थ। बुरी तो लगी, लेकिन कभी कभी इस तरह निमंत्रण भी आ जाया करते हैं। इसलिए मैंने कमरे के बाहर आकर आदमी से पूछा, क्या काम है मुझसे, कहाँ से आया है? उस आदमी के हाथ में न कोई निमंत्रण पत्र था, न निमंत्रित सज्जनों की नामावली। इससे मेरा क्रोध और दहक उठा। मैंने अंग्रेजी में 2-4 गालियाँ दी और उसके जवाब की अपेक्षा करने लगा। उसका जवाब सुनने के लिए आतुर हो गए। आदमी ने कहा, बाबू भगीरथ प्रसाद के घर से आया हूँ, उनके घर में गमी हो गई है। मैंने चिंतित होकर पूछा, कौन मर गया है? आदमी, हुजूर यह तो मुझे मालूम नहीं, बस इतना ही कहा है कि गमी की सूचना देया। यह कहकर वो चलता बना और मेरे मन में भ्रांति का एक तूफान छोड़ गया। कौन मर गया? स्त्री तो बीमार न थी, न कोई बच्चा ही बीमार था। फिर मर कौन गया? अच्छा, समझ गया। स्त्री के बाल बच्चा होने वाला था, उसी में कुछ गोलमाल हो गया होगा, बेचारी मर गई होगी, घर उजड़ गया। किसका? बाबू भगीरथ प्रसाद का। लेखक ये सोचने लगा कि उनके मित्र का घर उजड़ गया। कई छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उन्हें पालेगा? और तो और इस जाड़े पाले में नदी जाना, और वह भी नंगे पैर, और रात को नदी में स्नान, क्योंकि जिस समय बुलाया गया था संध्या हो चुकी थी, तो रात में उनका अंतिम संस्कार करेंगे गंगा घाट पे, और वहीं पे ही स्नान करना पड़ेगा। और गंगा का पानी ठंडा, और जाड़े की रात में ठंडा पानी,
मार देने वाला। उसकी मृत्यु क्या हुई? हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो हवा से जुकाम हुआ करता है, रात को नहाना तो मौत के मुंह में जाना है। इस सोच में मैं कई मिनट मूड बना खड़ा रहा। फिर घर जाकर कपड़े उतारे, धोती ली और नंगे पांव चला। भगीरथ प्रसाद के घर पहुंचा तो चिराग जल गए थे, यानी जो लालटेन दिया बत्ती जो भी होती थी उस ज़माने में, वो चिराग उसी के लिए कहा, चिराग जल गए थे। द्वार पर कई आदमी मेरी ही तरह धोतियाँ लिए एक तख्त पर बैठे हुए थे। मैंने पूछा, आप लोगों को तो मालूम होगा कौन मर गया है? एक महाशय बोले, जी नहीं, नाई ने तो इतना ही कहा था, गमी हो गई है, शायद स्त्री का देहांत हो गया है। भगीरथ प्रसाद को बुलाना चाहिए, देर क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं कफन मंगवा लिया है या नहीं, अभी तो कहीं बांस फांस का भी पता नहीं, सारी रात मरना है। बांस फांस का भी पता नहीं, यानी कि जो डेड बॉडी है उसको जिस पर बांधा जाता है वो बांस होता है, उसी पर बांध कर डेड बॉडी को ले जाते हैं। तो वहाँ आसपास में इस तरह की चीज़ें, बाहर बांस वांस कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने कि अभी तो बांस फांस भी नहीं दिख रहा है और सारी रात क्या अब यहीं बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने द्वार पर जाकर पुकारा, कहाँ हो भाई, क्या हम लोग अंदर आ जाएं? चारपाई से तो उतार लिया है ना? चारपाई से उतार लिया, यानी जो शव है उसको चारपाई से उतार लिया है ना? भगीरथ प्रसाद 1 मिनट में पान और इलायची की तश्तरी लिए, फलालेन का कुर्ता पहने, पान खाते हुए बाहर निकले। बाहर बैठी हुई शोक मंडली उन्हें देखकर चकित हो गई। यह बात क्या है? न लाश, न कफन, न रोना, न पीटना, ये कैसी गमी है? आखिर मैंने डरते डरते कहा, कौन, यानी किसके विषय में? यही आदमी जो आपने भेजा था। तो क्या देर है? भगीरथ ने कुर्सी पर बैठकर कहा, पहले आराम से बैठिए, पान खाइए, तब वह बात भी होगी। मैं आपका मतलब समझ गया, बात सुलह आने ठीक है। तो फिर जल्दी कीजिए, रात हो गई है। कौन है? भगीरथ ने अब की गंभीर होकर कहा, वही जो सबसे प्यारा, मेरा मित्र, मेरे जीवन का आधार, मेरा सर्वस्व, बेटे से भी प्यारा, स्त्री से भी निकट, मेरे आनंद की मृत्यु हो गई है। आनंद यानी खुशी की मृत्यु हो गई है। एक बालक का जन्म हुआ, उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था, पर मैं इसे आनंद का विषय नहीं समझता, शोक समझता हूँ। लेकिन उसकी पैदाइश को वो आनंद का विषय नहीं बल्कि शोक का विषय मानते हैं, दुख का विषय मानते हैं। आप लोग जानते हैं मेरे 2 बालक मौजूद हैं, पहले से ही उनके 2 बेटे थे। उन्हीं का पालन मैं अच्छी तरह नहीं कर सकता, दूध भी कभी नहीं पिला सकता, फिर इस तीसरे बालक के जन्म पर मैं आनंद कैसे मनाऊं? इसने मेरे सुख और शांति की में बड़ी बाधा डाल दी। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इसके लिए दाई रख सकूं, यानी कोई आया वगैरह जो इसकी देख रेख कर सकें। माँ इसको खिलाए, इसका पालन करे या घर के दूसरे काम करें। जो भगीरथ प्रसाद थे उनके घर में उनकी माताजी भी थीं। अब माताजी बच्चों को देख रेख करे, पहले ही 2 बच्चे हैं, उनकी देख रेख करे, उनका ध्यान रखे या घर के काम करे। फ़र्ज़ यह होगा कि मुझे सब काम छोड़कर इसकी शुश्रूषा करनी पड़ेगी, कि मुझे ही इस बालक की शुश्रूषा करनी पड़ेगी, यानी उसकी जो लंगोटी संगोटी बदलनी है, पोटी सोटी होती है, उसकी साफ़ सफाई उसको करनी पड़ेगी, उनको करनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। 10-5 मिनट तो मनोरंजन या सैर में जाते थे, अब इसके सत्कार के भेंट होंगे। वो जो थोड़ा बहुत यहाँ इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, मौज मस्ती करते थे, अब वो सब उसके सत्कार में, यानी कि उसकी देख रेख में चले जाएंगे। मैं इसे विपत्ति समझता हूँ, यानी इसे एक संकट समझता हूँ।
और इसलिए इस जन्म को गमी कहता हूँ, इसलिए इसे दुख का विषय कहता हूँ, क्योंकि उनके आनंद की आहुति हो गई थी। आप लोगों को कष्ट हुआ, क्षमा कीजिए। आप लोग गंगा स्नान के लिए तैयार होकर आए, चलिए मैं भी चलता हूँ। अगर शव का कंधे पर रख कर चलना ही अभीष्ट यानी ज़रूरी है, तो मेरे ताश और चौसर को लेते चलिए। जो वो ताश और चौसर खेला करते थे, अब तो उसका वक्त भी नहीं मिलेगा, उसी को ही जला दिया जाएगा। इन्हें चिता में जला देंगे। वहाँ मैं गंगा जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करूँगा कि अब ऐसी महान मूर्खता फिर न करूँगा। हम लोगों ने खूब कह कहे मारे दावत खाई और घर चले आए। यानी बालक के होने पर जो दावत वगैरह मिलनी थी, वो दावत खाई और घर चले आए। पर भगीरथ प्रसाद का कथन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। उन्होंने जिस तरह से हंसी मार के उनकी आनंद की मृत्यु हो गई है, और वे गंगा जल हाथ में लेकर कहते हैं कि फिर इस तरह की मूर्खता नहीं करूँगा। तो प्रेमचंद की ये कहानी है, हंसी मजाक वाली कहानी है, इसे आप पढ़िएगा और होमवर्क मैं आपको भेज दूँगी। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।